राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास के अंतिम 5 दिनों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। 8 मई से लेकर 12 मई तक बैसाख मास के अंतिम 5 दिन है। आप लोगों को बैसाख मास की महिमा के बारे में शायद अच्छे से जानकारी होगी। अगर नहीं भी है तो ये वीडियो सुनने के बाद बैसाख मास के महीने की अच्छे से जानकारी आपको हो जाएगी। कार्तिक स्नान में उतने फल की प्राप्ति नहीं होती जितने माघ स्नान से मिलती है, और माघ स्नान से भी ज़्यादा सर्वोत्तम फल की प्राप्ति बैसाख स्नान से मिलती है। बैसाख मास की इतनी बड़ी महिमा है कि यमराज को रुला देने वाला बैसाख का महीना होता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बैसाख के महीने में स्नान दान जप तप के नियम लेता है, यमराज की क्रूर दृष्टि उस पर कभी भी नहीं पड़ती है। अगर आपने पूरे महीने बैसाख का स्नान वगैरह नहीं किया है तो आने वाले हैं बैसाख के अंतिम 5 दिन। इन 5 दिनों को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक ये जो 5 दिन हैं, ये सर्वोत्तम 5 दिन बोले जाते हैं। पूरे महीने स्नान नहीं कर पाए कोई बात नहीं, दान नहीं कर पाए कोई बात नहीं, सेवा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन ये अंतिम जो 5 दिन हैं, इन 5 दिनों में पूजा अर्चना वंदना कर कर आप अनेक पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज, एक बार की बात है कि एक बार यमराज जी रोते हुए भगवान विष्णु के पास गए। जब यमराज जी रोते हुए भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने बोला कि बैसाख मास की इतनी बड़ी महिमा है, लोगों को बैसाख मास के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है कि सभी लोग बैसाख स्नान कर रहे हैं, और बैसाख मास की महिमा के कारण मैं किसी को भी यमलोक लेके नहीं आ पा रहा हूँ। बैसाख मास में स्नान करके सब पुण्य के भागीदारी हो जाते हैं और सबको भगवान के दूत ही लेकर आते हैं। तो बैसाख मास में तो मेरा काम धंधा बिल्कुल बंद ही हो गया है। भगवान विष्णु ने कहा, हे यमराज, मैं लक्ष्मी से रुष्ट हो सकता हूँ, राधा से रुष्ट हो सकता हूँ, राकुमणी से रुष्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु बोल रहे हैं ये यमराज से। यमराज ने कहा, आपने हमें भी तो बनाया है, हमारे बारे में भी तो सोचिए, क्योंकि बैसाख मास की इतनी बड़ी महिमा है कि बैसाख मास में स्नान करके, बैसाख के अंतिम 5 दिनों में स्नान करके लोग बार बार मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। यमलोक पूरा खाली पड़ा हुआ है। तब भगवान को यमराज पे तरस आ गया और भगवान ने यमराज को वरदान दिया। जब मैं वरदान देता हूँ कि बेशक बैसाख मास की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन धीरे धीरे कलयुग में बैसाख मास का जो महत्व है वो कम होता चला जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कलयुग में बैसाख मास के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोगों को कार्तिक मास के बारे में जानकारी है, लोगों को माघ मास के बारे में जानकारी है, लेकिन लोगों को बैसाख मास के बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। जबकि कार्तिक में स्नान करने से 1000 गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति माघ मास में, और माघ मास में स्नान करने से भी ज़्यादा 1000 पुण्य की प्राप्ति बैसाख मास में मिलती है। अब यमराज ने बोला, चलो इतना तो सही है कि धीरे धीरे महिमा लुप्त हो जाएगी, लेकिन जब बैसाख का महीना इतना पवन पावनीय महीना है तो इस महीने में मेरा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए ना प्रभु। अब भगवान विष्णु ने बोला कि चलो जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि बैसाख के महीने में कोई कुछ भी करे, कितना भी दान करे, कितना भी पुण्य करे, लेकिन उस दान पुण्य का फल उसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो आपके निमित्त 1 लोटा जल दान नहीं करेगा, जब तक वो आपका भाग नहीं निकालेगा 1 लोटा जल दान कर कर, तब तक उसको कितना भी पुण्य का कार्य कर ले, वो कितना भी कुछ भी कर ले, उसको पुण्य की प्राप्ति नहीं होने वाली। पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद जब भी आपका मन हो, यमराज के निमित्त 1 लोटा जल आपको जरूर दान करना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसी से भी करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। 1 लोटा लेना है, उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। ओम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय नमः, ऐसे करते हुए जल जो है वो चढ़ा देना है। जल आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, कोई पेड़ पौधा होगा उस पे जाके गिरना चाहिए, तभी जाकर सर्वोत्तम होता है। कहते हैं कि बैसाख के महीने में यमराज के निमित्त जल चढ़ाने से आपको यम की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ेंगी और आपके कुल की 7 पीढ़ियाँ जो होती हैं वो तर जाती हैं। अब बैसाख का महीना इतना पावन पवित्र महीना है, अब इसमें अगर आपने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया तो 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 में से भी जो 3 दिन है
जो त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक जो दिन होते हैं वो तो महापुण्यदायी दिनों की श्रेणी में आता है, क्योंकि उनको तो सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। देखो, बैसाख मास की मोहिनी एकादशी पे अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी पे भगवान ने एकादशी पे भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके द्वादशी पे सबको अमृत का पान कराया था। त्रयोदशी पे सभी जो राक्षस थे उन सभी पे हमला कर दिया था देवताओं ने, क्योंकि देवताओं ने अमृत का पान किया था। चतुर्दशी पे सभी राक्षसों को मार गिराया था और पूर्णमासी तिथि पर सभी राक्षसों को मार गिराने के बाद देवताओं ने अपना स्थान प्राप्त किया था। और खुशी के कारण देवताओं ने वरदान दिया था कि ये जो बैसाख की 3 तिथियां हैं, इसमें जो भी व्यक्ति पूजा अर्चना वंदना करेगा उसके में सभी पाप कर्म जो होता है वो समाप्त कर दूंगा। तो 5 दिन तो है ही इम्पोर्टेंट, उससे भी महाराज असली इम्पोर्टेंट जो है वो ये 3 दिन है। ये 3 दिन आपके लिए ये समझ लीजिए गोल्डन टाइम पीरियड है आपको पुण्य को अर्जित करने वाला। अब पहला इस नियम क्या है, सुबह सुबह उठना है, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है। सूर्य उदय से 45 मिनट पहले का समय होना चाहिए। सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। पहला नियम हो गया आपका, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है, यमराज के निमित्त जल समर्पित कर दीजिए। दूसरा नियम हो गया, कुछ नहीं करना, सिंपल सा लोटा लिया, मैंने आपको पहले बता दिया, यमराज के निमित्त जल समर्पित। तीसरा नियम क्या है, तुलसी दीप पे एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए। चौथा नियम क्या है, तुलसी जी की 11 परिक्रमा कर लीजिए। 5वां नियम क्या है, आप चाहो तो इन 5 दिनों का व्रत भी रख सकते हो, क्योंकि एकादशी का तो व्रत होता ही होता है। द्वादशी पे भी इस द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी और परशुराम द्वादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। ये जो रुक्मणी द्वादशी और परशुराम द्वादशी है, इसका बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया। तो ये रुक्मणी द्वादशी परशुराम द्वादशी की बहुत ज़्यादा महत्वता शास्त्रों में बताई गई है। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, द्वादशी का भी व्रत रखो, त्रयोदशी, और ये 3 दिन तो हैं ही चमत्कारी दिन। पूर्णमासी का व्रत आप रखते हो, आप चाहो तो एक समय भोजन खाकर भी व्रत कर सकते हो। अन्यथा अगर आप एक समय भोजन खा के नहीं करना चाहते तो फिर आप निर्जला भी रख सकते। निर्जला देखो 5 दिन तक नहीं रहा जाएगा, असंभव है। पहले ज़माने में लोग रहते थे, लेकिन आजकल तो नहीं हो सकता, वो असंभव है। फल खा के, एक समय भोजन खा के भी रह सकते हैं। आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ हो, फॉर एग्जांपल आपको दूध बहुत पसंद है तो इन 5 दिनों में दूध का त्याग करें। फॉर एग्जांपल आपको चाय बहुत पसंद है तो अपनी कोई भी पसंदीदा चीज़ छोड़कर भी आप 5 दिन का संकल्प ले सकते हैं। इसके तत्पश्चात आपको 11 गिलास पानी एवरी डे दान करना है। इन 5 दिनों तक ये काम अवश्य कीजिए। इन 5 दिनों तक बैसाख महात्म की कथा अवश्य सुनिए। अगर आपके पास कथा की पुस्तक है तो जरूर और जरूर बैसाख महात्म की कथा सुनिए। इन 5 दिनों में चंदन का लेप भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लगाइए। और वैसे भी भगवान श्री हरि विष्णु की चंदन यात्रा तो आप लोग कर ही रहे होगे, अगर मेरी वीडियो देखते हो। नहीं कर रहे तो इन 5 दिनों में चंदन जो होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लगाया जाता है। इन 5 दिनों में घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाइए। इन 5 दिनों में एवरी डे अपना जो दहलीज पूजन है, जो चौखट पूजन है, इनको जरूर और ज़रूर कीजिए। कहते हैं इन 5 दिनों में लक्ष्मी माता विष्णु भगवान जी के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं, और जो भी कोई उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है भैया, उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। कहते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। इन 5 दिनों में आप अखंड ज्योति भी जला सकते हो, कोई भी मनोकामना वाली ज्योत इसको बोला जाता है। सिंपल सा एक प्लेन कागज़ लेना है, चारों तरफ से एक बराबर होना चाहिए। उस पर आपको अपनी विश लिखनी है, और वो भी टेंस में, जैसे कि मेरी नौकरी लग गई है, ठीक है ना। अगर आपकी नहीं भी लगी तब भी ऐसे बोलना है, मेरी नौकरी लग चुकी है, और ऐसे स्थान की प्राप्ति हो गई है, मेरी शादी हो गई है। कोई ऐसी विश लिख लीजिए, जो भी आपकी मनोकामना हो, एक कागज़ पे लिख लीजिए। कागज़ नीले रंग का, मतलब सफ़ेद रंग का कागज़ होना चाहिए, नीले रंग के पेन से लिख लीजिए। आप चाहो तो भोजपत्र का भी उपयोग कर सकते हो। आप उस कागज़ में थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा के उस कागज़ को चारों तरफ से मोड़ लीजिए, फोल्ड कर लीजिए। अब एक चौकी पे रखिए, उसके ऊपर एक अखंड ज्योत जलाइए, और अखंड ज्योत जलाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य कीजिए। रोज़ इन 5 दिनों में जितना ज़्यादा हो सके दान कीजिए। एवरीडे मटका दान करने का नियम ले सकते हो,
कहीं भी आप एक पंखा डोनेट कर सकते हो इन 5 दिनों में। अब प्लीज़ हाथ वाला पंखा और ये बिजना की जो चलन है वो चला गया, अगर आप सामर्थ्य हो तो फिर पंखा दीजिए लगने के लिए। इन 5 दिनों में आप शरबत दान कर सकते हो, किसी के पास चप्पल नहीं है चप्पल दान कर सकते हो, किसी के पास जैसे कि टीन वगैरह लगवा सकते हो, छाया दान कर सकते हो, गमछे दान कर सकते हो। और इन 5 दिनों में पेड़ पौधे लगाने की भी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है, तो पेड़ पौधे भी लगा सकते हो। इन 5 दिनों में 5 दिन अपने पितरों के नाम एक एक दीपक भी जरूर और ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन 5 दिन का जो संकल्प आपको लेना है वो मोहिनी एकादशी से लेना है। जो भी आप नियम लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 दिन तक स्नान का नियम लेना चाहती हूँ, तो मैं सुबह सुबह मोहिनी एकादशी पर ही स्नान कर उसके बाद संकल्प ले लूँगी कि मैं 5 दिन अगर कि स्नान करूँगी सूर्योदय से पहले। ठीक है, 1-2 चीज़ें याद रखिए। अगर आप व्रत कर रहे हो 5 दिन का तो सूर्यास्त होने से पहले ही आपको भोजन इत्यादि करना है। अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो कोई भी संकल्प नहीं लिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीरियड्स में ऐसा भी कुछ भी नहीं करते। तो 5 दिन 8 तारीख से प्रारंभ होकर 12 तारीख तक होंगे और इन 5 दिनों का प्लीज़ लाभ जरूर उठाइए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? कुंडली के अनुसार क्या राजयोग है या नहीं है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? उसको कौन से ग्रह नक्षत्र उसको प्रभावित कर रहे हैं? बच्चा जिद्दी है तो क्या कर रहा है, क्यों है? आप हमेशा बीमार रहते हो तो क्यों रह रहे हो? कौन सा ग्रह नक्षत्र आपका खराब है? क्या विदेश जाने का योग है? आपका मकान बनने का योग कब है? हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बॉन्डिंग हो रही है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अष्टगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अष्टगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी
हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपए में 6 चीजें। आप बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपए। राधे राधे, हरे कृष्णा।